पढ़ना सच में क्या कमाल का एहसास होता है ना। सब कुछ एकदम नया, जादुई और बस परफेक्ट लगता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी जादुई दुनिया की बात करने वाले हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो पहली बार रिश्तों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। ये प्यार अक्सर अपने साथ कुछ बहुत ही खतरनाक भ्रम और झूठी उम्मीदें भी लेकर आता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जिसे आप एक तरह की चेतावनी मान सकते हैं। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सब कुछ बिल्कुल सही होने की जो चाहत है ना, ये अक्सर सबसे दर्दनाक तरीके से दिल टूटने की असली वजह बन जाती है। अब एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में कोई आदर्श प्रेमी या परफेक्ट पार्टनर होता है? बचपन से ही फिल्में, कहानियां और हमारा समाज, ये सब हमारे दिमाग में ये बात बहुत गहराई तक बैठा देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल परफेक्ट है। एक ऐसा इंसान जो हमारी सारी परेशानियां चुटकियों में सुलझा देगा और बिना कहे हमारी हर बात समझ जाएगा। पर जरा सोचिए, क्या असल जिंदगी में बिना किसी कमी का कोई इंसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से परेशानी शुरू होती है। ये जो परी कथाओं वाली उम्मीद है ना, यही दरअसल किसी भी रिश्ते में निराशा का सबसे पहला और सबसे गहरा बीज बोती है। भाग 1, आदर्श प्रेमी का भ्रम। देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक तरफ है आदर्श प्रेमी का भ्रम, मतलब एक ऐसी छवि जो कभी गलती न करे, जिसे कभी गुस्सा ना आए, जो हमेशा सही बात बोले। और दूसरी तरफ है मानवीय कमियों की असलियत। अब इंसान हैं तो कमियां तो होंगी ही ना। हम बीमार भी पड़ते हैं, हम चिढ़ते भी हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं। पर अक्सर जब एक नया रिश्ता शुरू होता है तो शुरुआती जोश में हम इन कमियों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बस वो देखना चाहते हैं जो अच्छा है। और जब हम अपनी इस परफेक्ट वाली छवि को किसी असली इंसान पर थोपने लगते हैं तो स्वाभाविक कमियों के कारण रिश्ते की नींव बहुत जल्दी दरकने लगती है। भाग 2, एक गांव की प्रेम कहानी की शुरुआत। इन सब बातों को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक गांव की कहानी का घटनाक्रम देखते हैं। पहले दिन एक सगाई की पार्टी में मुलाकात होती है। बस 2 हफ्ते के अंदर ये एक गुप्त रोमांस बन जाता है, दुनिया से छुपकर मिलने का वो थ्रिल। लेकिन फिर 6ठे महीने में अचानक एक गंभीर बीमारी दस्तक देती है और पहले साल के खत्म होते होते अचानक सब कुछ टूट जाता है। वो इंसान हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। सोचिए, जो रिश्ता इतने जुनून और तेजी से शुरू हुआ था, वो समय की पहली असली कसौटी पर सिर्फ 1 साल में कैसे बिखर गया। इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल किसी फिल्म जैसी थी। लड़की की बहन की सगाई की पार्टी, नजरें मिलीं, तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और फोन नंबर्स का आदान प्रदान हो गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? वो खतरे के संकेत जिन्हें पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। बहन ने उस लड़के को लेकर साफ चेतावनी दी थी, पर वही युवा प्यार का वो शुरुआती नशा, उस चेतावनी को नजरअंदाज करके शादी का प्रस्ताव चुपचाप मान लिया गया। परिवार ने साफ मना कर दिया, फिर भी दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खुश रहे। जब प्यार नया होता है ना, तो लगता है बस यही सच है, बाहरी दुनिया की कोई चेतावनी मायने ही नहीं रखती। भाग 3, टूटे वादों का दर्द। पर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वो लड़की अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसे टाइफॉइड हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसके बाल तेजी से झड़ने लगे और त्वचा पर इन्फेक्शन हो गया। इलाज से त्वचा तो ठीक हो गई, लेकिन कमजोरी और बालों का झड़ना नहीं रुका। अब ये सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं है। जब इंसान बीमार होता है तब वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है ना? और यही वो वक्त होता है जब किसी रिश्ते की असल गहराई टेस्ट होती है। जब शुरुआती बाहरी आकर्षण कम होने लगता है, तब सिर्फ सच्चा भावनात्मक जुड़ाव ही रिश्ते को टिकाए रख सकता है। और इसी सबसे मुश्किल दौर में उस लड़के ने एक ऐसा वादा किया जिसने उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक और झूठी उम्मीद में बांध दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा। अब एक डरे हुए बीमार इंसान के लिए ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। और इसका नतीजा, लड़की ने इस एक वादे के भरोसे अपने परिवार की तरफ से आ रहे शादी के सारे अच्छे प्रस्ताव ठुकरा दिए। घर पर झूठ बोल दिया कि उसे आगे पढ़ाई करनी है। अपना खुद का करियर बनाने के बजाय वो बस उस वादे के पूरे होने और उस लड़के की नौकरी लगने का इंतजार करने लगी। अपनी पूरी जिंदगी किसी और के भरोसे रोक दी। लेकिन सच्चाई अक्सर उन मीठे वादों से बहुत अलग और कठोर होती है। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वो अचानक गायब हो गया। उसने फोन उठाना पूरी तरह बंद कर दिया, मैसेजेस इग्नोर करने लगा और यहां तक कि आखिरी बार आमने सामने बैठकर बात करने से भी साफ मना कर दिया। सोचिए, कोई सफाई नहीं, कोई आखिरी विदाई भी नहीं। लड़की रोती रही, इंतजार करती रही, पर वो लड़का जो गया वो कभी वापस नहीं आया। जब इस तरह से वादे टूटते हैं तो इंसान अंदर तक टूट जाता है और पूरी तरह अकेला पड़ जाता है।
ये दिखाता है कि सिर्फ बातों और असल व्यवहार के बीच का फासला कितना खतरनाक हो सकता है। भाग 4 आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना। तो अब यहां से आगे क्या? यहां हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है किसी तारणहार यानी बचाने वाले का इंतजार करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लड़की उस लड़के की नौकरी पाने और वापस आने का इंतजार कर रही थी। ये बहुत ही निष्क्रिय स्थिति है जहां हम अपनी खुशी की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। और दूसरी तरफ है अपना आत्मसम्मान विकसित करना। दिल टूटने जैसी स्थिति से बाहर आने का यही इकलौता मजबूत तरीका है। हमें गहराई से ये समझना होगा कि किसी और के प्यार से ज्यादा खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू पहचानना जरूरी है। किसी के झूठे वादों के लिए अपनी जिंदगी और अपनी ग्रोथ को रोक कर रखना, सच कहूं तो ये खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सच्ची सुरक्षा किसी और के वादों में नहीं, हमारी खुद की काबिलियत में होती है। स्रोत से हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार मिलता है जो इस पूरे भ्रम को चकनाचूर कर देता है। ध्यान से सुनिए। हम आदर्श प्रेम बनाने के बजाय एक आदर्श प्रेमी की तलाश में समय बर्बाद करते हैं। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये रिश्तों का सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर एक ऐसे इंसान को ढूंढने में सालों निकाल देते हैं जो हमारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन कड़वा सच ये है कि ऐसा कोई दोष रहित इंसान दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। ये विचार हमें समझाता है कि बाहर भटकने के बजाय हमें रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाने पर काम करना चाहिए। प्यार कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो आपको मिल जाएगी, इस पर तो मेहनत करनी पड़ती है। भाग 5 स्वस्थ संबंध बनाना। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल में ये आदर्श प्रेम है क्या? देखिए, ये कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है जिसे आप कोई नक्शा देख के खोज लेंगे, ना ही कोई जादू है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे दो लोग अपनी परवाह, गहरी समझदारी और लगातार कोशिशों से खुद बनाते हैं। जब हम हमेशा परफेक्शन खोजते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ सामने वाले की कमियों पर जाता है, और इसी चक्कर में जो सच्चे और वास्तविक रिश्ते हमारे ठीक सामने होते हैं, हम उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। प्यार खोजना नहीं है, प्यार करना एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये हर दिन एक दूसरे को चुनने और एक दूसरे की कमियों के साथ आगे बढ़ने का नाम है। चलिए इस पूरे विश्लेषण के सार को 3 बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट कदमों में बांटते हैं। पहला कदम, वो जो एक मायावी परफेक्ट इंसान की तलाश है ना, उसे आज ही बंद कर दीजिए। फिल्मों वाली उस परफेक्ट पार्टनर की सूची को दिमाग से निकालिए और इंसानों को उनकी असलियत के साथ अपनाना शुरू कीजिए। दूसरा कदम, जो लोग आपकी जिंदगी में हैं, उनकी परवाह करके, उनसे खुलकर संवाद करके सक्रिय रूप से प्रेम का निर्माण कीजिए। प्यार एक बगीचे की तरह है जिसे रोज सींचना पड़ता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता, अपने करियर और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर मत रहिए। अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हम किसी के झूठे वादों और किसी तारणहार का इंतजार करते रहेंगे, या आज अभी से वो प्यार और सम्मान बनाना शुरू करेंगे जिसके हम सच में हकदार हैं? ये सिर्फ उस गांव की लड़की की कहानी का अंत नहीं है, बल्कि हर उस युवा के लिए एक चुनौती है जो रिश्तों की दुनिया में कदम रख रहा है। अपने खुद के आत्मसम्मान को पहचानना और अपनी खुशी का निर्माण खुद करना ही सबसे सही रास्ता है। आदर्श प्रेमी की तलाश छोड़ देना कोई हार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और सच्चे रिश्ते की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने उम्मीदों और वास्तविकता के बीच के इस बारीक लेकिन बेहद अहम अंतर को स्पष्ट किया होगा। और कौन जानता है, शायद ये नजरिया रिश्तों और खुद को देखने के आपके पूरे तरीके को ही बदल दे।